ओके, सभी बच्चों को नमस्ते, गुड इवनिंग एवरीवन। बेटा चलिए, अच्छी बात है। अभी तक हम लोगों ने पार्ट ऑफ स्पीच में सभी प्रकार पढ़ लिए थे। एक जनरल डिस्कशन और जनरल इंट्रोडक्शन हमारा इस बात से हो गया कि अक्षरों को मिलकर के शब्द बनता है, और जो शब्द होता है वो वाक्य का एक भाग होता है, सेंटेंस का एक पार्ट होता है। सेंटेंस को ही स्पीच बोलते हैं, इसलिए इस स्पीच के जो पार्ट होते हैं वो शब्द होते हैं। इन शब्दों के जो प्रकार है वो 8 होते हैं। पहला है नाउन, दूसरा प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। ये 8 टाइप्स ऑफ वर्ड हमने पढ़े थे। इनकी डेफिनेशन समझी थी, इनके एग्जाम्पल समझे थे, है ना। अब हमको जब इसका परिचय शॉर्ट में हमें मिल गया, हमने बहुत डीपली नहीं पढ़ा लेकिन जनरल इंट्रोडक्शन इनका हमने पढ़ा। अब बेटा बारी आती है हम वाक्य बनाना सीखें, और जब वाक्य बनाएं तो ठीक से हम उच्चारण करना भी सीखें। आप लोग अगर सब बच्चे कॉपीज लेकर बैठे हैं तो आप एक चीज करें, है ना। सबसे पहले ऊपर हेडिंग डालेंगे आप वर्ब। क्या डालेंगे? वर्ब, यानी VERB। और वर्ब के बाद आपको लिखना है हेल्पिंग वर्ब। क्या लिखना है? हेल्पिंग वर्ब। VERB वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब में क्या होगा? HELPING, हेल्पिंग और VERB वर्ब। समझ में आ गया सभी बच्चों को? समझ रहे हो बेटा सभी बच्चे? यस यस। ओके ओके ओके। अभी हमें ना दुकान पे तो कॉपी नहीं है। हाँ, अच्छी बात है अगर कॉपी है या नहीं है, लेकिन आपको आवाज नहीं करना है, बोलना नहीं है, समझना है। ध्यान से समझिए, ठीक है। अब कॉपी डालना है क्या? अगर ये बोलोगे तो मुझे रिमूव करना पड़ेगा। बिना मतलब की बात कोई बीच में नहीं करेगा। जो चीज़ सीखना है, समझना है तो वो काम कीजिए, ठीक है ना। फालतू के क्वेश्चन बिल्कुल बीच में नहीं होना चाहिए बेटा, है ना। ओके, देखिए, जब मैं आप लोगों से पूछूं तभी आपको जवाब देना है, ठीक है। बेटा हम जो भी बातें करते हैं वो या तो हम वर्तमान काल में यानी प्रेजेंट टेंस में करते हैं, उसके बारे में बात होती है, या जो काम हो गया है, जो बीत गया है, उसके बारे में भी हम बात करते हैं। तो जो बीत गया है और जो हो गया है उसको हम बोलते हैं पास्ट टेंस। क्या बोलते हैं? पास्ट। और जो चल रहा है उसको हम बोलते हैं प्रेजेंट। प्रेजेंट तो प्रेजेंट हो गया, पास्ट हो गया, और जो होने वाला है उसको हम बोलते हैं फ्यूचर। क्या बोलते हैं? फ्यूचर। तो ओके, इन सब में जो वर्ब लगती है उस वर्ब के अलग अलग फॉर्म्स तो होते ही हैं, लेकिन पहला मैं बता रहा हूँ कि इन फॉर्म्स के लिए हेल्पिंग वर्ब होती है। उस हेल्पिंग वर्ब से हम छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाना सीखेंगे, फिर हम आगे की बड़ी बात करेंगे, है ना। तो जो प्रेजेंट टेंस की जो वर्ब होती है ना, हेल्पिंग वर्ब, वो 3 वर्ब है। क्या है? इज, एम और आर। सब लोगों ने लिख लिया है तो देख लीजिए अपनी कॉपी में, है ना। क्या होती है? IS, इज, AMM और ARE, आर, है ना। इसका प्रोनाउंसिएशन जो होता है, प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? इज ज करके बोलते हैं, इज नहीं बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इज। क्या बोलते हैं? इज। ये बोलना सीखना है। यस। एंड AM को बोलते हैं आम। आम, आम नहीं बोलना है, आम। इज, आम और आर में र पूरा निकलना नहीं चाहिए बाहर से, अंदर ही जबान जो है थोड़ी सी टेढ़ी हो जाती है, टंग। आ तो जबान थोड़ी सी मुड़ती है बोलने पर, आर नहीं बोलेंगे, ठीक है ना। इज, आम, आ, इज, एम, आ, ठीक है।
तो ये तीन जो है प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है। ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये टू बी के फॉर्म है। एक वर्ब जो होती है TOBE, टू बी। सौम्या नागर अपना कैमरा ऑफ कर लीजिए, अपना कैमरा बंद कर लीजिए। आपके कैमरे में कुछ नहीं उल्टा सीधा दिखाई दे रहा है। ओके, ठीक है। तो अभी हम क्या बता रहे थे बेटा? इज, एम, आर, ये तीन जो वर्ब है, एक वर्ब होती जिसको बोलते होना, TO2 और BEB। टू बी मतलब होता है होना। ये जितनी भी मैं बता रहा हूँ ना फॉर्म, ये होना के बारे में ही है। इज का मतलब होता है, एम का मतलब होता है हूँ, और आ का मतलब होता है। इज आता है सिंगुलर नंबर, किसी एक के बारे में बात हो रही है तो इज आएगा, और अपने खुद के बारे में बात हो रही है तो एम आएगा, और प्लूरल में बात हो रही है, किसी सामने खड़ा है उसके बारे में बात हो रही है, कुछ और लोग हैं उनके बारे में बात हो रही है जो एक से ज़्यादा है, तो ARE आ आएगा। ठीक है बेटा। तो टू बी एक वर्ब का फॉर्म होता है। इंग्लिश में टू बी, टू हैव और टू डू, ये तीन के बारे में अभी हम सबसे पहले पढ़ेंगे। तो आज हम केवल टू बी के बारे में पढ़ेंगे। टू बी के भी 8 फॉर्म होते हैं, उनमें से तीन क्या हो गया? इज, एम, आर, ये प्रेजेंट में फॉर्म है इसके। ठीक है ना। और ये अविराज वर्मा, आप बेटा अपना कैमरा आपका ठीक नहीं दिखाई दे रहा है, लगता है छत पे बैठा है, पढ़ाई नहीं कर रहा है ठीक से। ओके, ठीक है। आना भंडारी भी आ गई है, चलिए अच्छी बात है। तो अभी हम बात कर रहे थे इज, एम, आर, ये प्रेजेंट के रूप होते हैं टू बी वर्ब के। ठीक है ना। अब आप देखिए कि इज, एम, आर के बाद ये तो है, और पास्ट में हो गया, कोई काम हो चुका है तो उसको, या कोई था, तो है की जगह पास्ट में क्या आएगा? था और थे। सिंगुलर में एक वचन में था और प्लूरल में थे, तो इसमें दो होते हैं, वाज और व। वेयर बोलते हैं कुछ लोग, वर बोलते हैं, तो WAS, वाज क्या होता है? लिख के बताइए आप लोग अपने अपने इसमें मैसेज बॉक्स में डालिए। सीमा सोंदिया ने इज, एम, आर लिखा है, राइट। अलका गुप्ता का इज ठीक से नहीं टाइप हुआ है। वॉज, वर, आपको अगर इस मैसेज बॉक्स आता है तो अबान खान ने बिल्कुल राइट लिखा है, रुद्रांशी कटारे ने भी राइट लिखा है, इज, एम, आर, और श्वेता चौहान ने भी लिखा है वाज, वर। आना भंडारी ने जल्दबाजी में वियर कर दिया है, WEAR, ये ना WERE होता है। ठीक है ना बेटा। तो इसको वाज नहीं बोलते, वाज, ज ना बोलेंगे। ये हमको ये चीज़ सीखना है इंग्लिश में, प्रोनाउंसिएशन को जितना हो सके उतना ठीक करना है। इज होता है, इज नहीं होता है, इज होता है, एम होता है, आ होता है, और वॉज होता है, वह होता है। वर बोल सकते हैं, लेकिन वर में र नहीं बोलेंगे, वेयर नहीं बोलेंगे। ठीक है ना। लोग बोलते हैं देयर, वेयर, तो इस तरह से नहीं बोलना है, थोड़ा सा बोलना सीखना है। तो इज, एम, आर, वाज, व, आया समझ में? 5 फॉर्म हो गए टू बी के। तो 3 में है प्रेजेंट के हैं, और वाज और व पास्ट के हैं। चलिए, अब एक अगला जो इसमें आता है वो होता है फ्यूचर का, है ना। फ्यूचर में क्या होता है? ये विल और शेल होता है, विल बी और शेल बी, ये एक ही फॉर्म है। तो इज, एम, आर 3 हो गए, और वाज व क्या हो गए? 2, 5 हो गए, और विल और शेल ये 6 हो गए। ठीक है ना। इज, एम, आर, वाज, वर, विल और शेल, ये सब क्या है? ये हेल्पिंग वर्ब है। होना, होना एक हेल्पिंग वर्ब है जिसको हम बोलते हैं टू बी, है ना। इसका एक और फॉर्म होता है BEING, बीइंग। बीइंग मतलब ये अभी अभी हमें आपको एक पत्र आप भेजा जा रहा है,
तो लेटर इज बीइंग सेंट, है ना, ऐसे हम बोलते हैं, है ना। तो इस तरह से बीइंग सेंट में बीइंग लग गया, ठीक है ना। और ऐसे ही BEEN बीन भी होता है, इसको हम सबसे लास्ट में पढ़ेंगे, बीइंग और बीन को। अभी हम आज क्या करते हैं, आप सब क्या हो, स्टूडेंट हो ना, स्कूल में आपको। यस सर। यस वेरी नाइस, यस वेरी नाइस। ओ यस सर। हाँ हाँ। यस सर। अच्छा अब ओके, आवाज बंद कीजिए। अब मैं कुछ में लेटर बोल रहा हूँ, उनको मैसेज बॉक्स में टाइप करके लिखना है, कितने बच्चे लिखते हैं, है ना। और कॉपी में भी, आपकी कॉपी में भी लिख लीजिएगा बेटा। मैं जो अभी बोल रहा हूँ वो क्या बोल रहा हूँ आप देखिए। मैं जो बोल रहा हूँ सब्जेक्ट बोल रहा हूँ। सब्जेक्ट उसको बोलते हैं जो सेंटेंस में जनरली पहले आता है और जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, उसको सब्जेक्ट बोलते हैं। वर्ब का जो सब्जेक्ट का बहुत गहरा रिलेशन होता है। क्रिया को करने वाला जो कुछ भी उस सेंटेंस में हो रहा है, वो करने वाला कौन होता है, सब्जेक्ट होता है ना। जैसे अब मैं बता रहा हूँ सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं प्रोनाउन में। ये आप देखिए, मैं जो सब्जेक्ट बता रहा हूँ इससे हम इज एम आर वाज वर विल शेल का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। तो एक होता है आई, क्या होता है, आई नहीं होता है, उसको बोलते हैं आई। आई क्या बोलते हैं, आई। एक्चुअल में हम बोल देते हैं उसको आई, तो वो आई नहीं, वो है आई। और ठीक है, एक होता है यू, YOU। क्या होता है, YOU। ये यू ऐसा सब्जेक्ट है जो होता तो बेटा सिंगुलर है, लेकिन इसके साथ वर्ब प्लूरल की यूज होती है, ज़्यादातर सिंगुलर की भी होती है, लेकिन हमेशा जनरली इसमें ज़्यादातर जो है प्लूरल की वर्ब ही यूज होती है। तो आई हो गया, यू हो गया। एक होता है प्लूरल का WEV, है ना। वी मतलब हम, आई मतलब मैं, आई मीन्स मैं, यू मतलब तुम, वी मतलब हम। तो IVU। एक होता है दे, मैंने बताया था ना, एक थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर भी होता है, तो THEY, दे। दे मतलब वे। और THAT, दैट मतलब वह भी होता है। इट मतलब भी वह होता है जो थिंग्स के लिए यूज होता है, ठीक है बेटा। तो क्या अभी समझे आप, IVU, दे, ये सब्जेक्ट है नाउन के प्लेस पे जो आते हैं। और क्या होता है, HE, ही, ये सिंगुलर नंबर है। SHE, शी, यह भी सिंगुलर नंबर है। अगर जेंट्स के बारे में बात है, मस्कुलिन जेंडर के बारे में बात है, यानी पुल्लिंग के बारे में बात है, तो हम क्या बोलेंगे, ही, HE, ही, ठीक है बेटा। और अगर गर्ल्स की बात है, लेडीज की बात है और फेमिनाइन जेंडर की बात है, तो हम कौन सा सब्जेक्ट का वर्ड प्रोनाउन के प्लेस पे यूज करेंगे, शी, SHE, शी। समझ में आया। तो ही, शी, इट, या फिर किसी का नाम हो सकता है, राम हो सकता है, स्वर्णिमा हो सकती है, आना हो सकती है, परी सेन हो सकती है, ठीक है बेटा। तो अभी जो मैंने सब्जेक्ट बताया ना आपको, IUV, दे, ही, शी, इट, या किसी का नाम, इन सब नाम के साथ आप एक हेल्पिंग वर्ब लेंगे, और एक हेल्पिंग वर्ब लेकर के आप क्या करेंगे, उससे सेंटेंस बनाएंगे एक शब्द लेकर के, और वो शब्द होगा स्टूडेंट। क्या शब्द होगा, स्टूडेंट। स्टूडेंट। स्टूडेंट नहीं होता है बेटा, एक्चुअल में हम बोल देते हैं स्टूडेंट, पर ई को हमें कोशिश करना है कि आवाज नहीं आए, तो फिर क्या होगा, स्टूडेंट। क्या होगा, स्टूडेंट। बिना ई बोले स्टूडेंट तो होता ही है, लेकिन हमें थोड़ा सा क्या है, हम लोग जैसे है ना, इंडियन जो प्रोनाउंसिएशन करते हैं, हम लोग जो उच्चारण करते हैं उसमें उच्चारण दोष होते हैं, चलता है। अभी हम सीख रहे हैं तो सब कुछ चलेगा, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि हम इसका प्रयोग ऐसे करें।
जब हम कहीं स्पीच देंगे, जब कहीं हम भाषण देंगे, जब कहीं हमारा प्रेजेंटेशन होगा, तो ऐसे समय पर हमें इज नहीं बोलना है, वाज नहीं बोलना है, वेयर नहीं बोलना है, स्टूडेंट नहीं बोलना है। तब हमें क्या बोलना है? इज, एम, आ, वाज, वर, विल, शैल और स्टूडेंट। स्टूडेंट समझ में आया? अब जैसे हमने ये बताया ना, आई, देखो एक के साथ, एक लेटर के साथ आप 8 सेंटेंस 10 सेंटेंस बना सकते हैं। 5-6 तो बहुत आसान है। जैसे आई से बनाया तो आई एम अ स्टूडेंट। आई के बाद जब भी एम लगता है ना, तो आई के ऊपर डैश लगा के केवल एम लिख देते हैं, ए हट जाता है, तो वो आम बोल देंगे। एक साथ बोले, आई एम अ गर्ल, आई एम अ स्टूडेंट, आई एम स्टूडेंट। ठीक है, तो ये एक सेंटेंस हो गया। ये प्रेजेंट में आई के साथ एम आएगा, और ही और शी के साथ इज आएगा प्रेजेंट में। ही इज अ स्टूडेंट, शी इज अ स्टूडेंट, है ना? ये ए होता है, लेकिन इसको हम अ बोलते हैं। आई एम अ गर्ल, शी इज अ गर्ल, शी इज अ स्टूडेंट, ही इज अ स्टूडेंट। तो कितना सेंटेंस बन गया? आई से इज के साथ में कितना बन गया? आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ गर्ल, ठीक है। और इज हो गया, अब इसको छोड़ दीजिए, एम हो गया, है ना? ही और शी के साथ इज हो गया। आप आई से ही बनाइए, आई एम अ स्टूडेंट, और वॉज लग जाएगा। आप स्टूडेंट, आई एम स्टूडेंट मतलब मैं विद्यार्थी हूँ। फिर आई वॉज अ स्टूडेंट मतलब मैं विद्यार्थी था। आरव कुमार ने बहुत बढ़िया से लिखा है प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के बारे में। वेरी नाइस बेटा, है ना? यू, आपने अच्छा समझ गया, यू अंडरस्टूड ईच एंड एवरीथिंग। ओके, थैंक यू सर। हाँ जी बेटा, मैं बता रहा था अभी आपको कि आई के साथ आई एम अ स्टूडेंट हो गया। फिर वाज के साथ क्या हो जाएगा? आई वॉज अ स्टूडेंट हो गया। और विल भी हो जाएगा, आई विल बी अ स्टूडेंट, है ना? आई वॉज स्टूडेंट मतलब मैं विद्यार्थी था। आई विल बी स्टूडेंट मतलब मैं विद्यार्थी होऊंगा, बनूंगा। ठीक है ना? तो आई के साथ में आपने 3 सेंटेंस बना लिए। ऐसे ही आप 3-3 सेंटेंस सबके साथ बना सकते हैं। तो आई यू वी, ही शी इट, है ना? आई यू वी, दे 4 हो गए, ही शी इट 7 हो गए। या किसी का नाम, नव्या नाम हो गया कि नव्या इज अ स्टूडेंट, है ना? नव्या वॉज अ स्टूडेंट, नव्या विल बी स्टूडेंट। सर नो। हम्म, तो रुद्रांशी इज अ स्टूडेंट, रुद्रांशी वॉज अ स्टूडेंट, एंड रुद्रांशी विल बी स्टूडेंट। तो बेटा सुनिए, समझ में आ रहा है कि आप एक के साथ 3 सेंटेंस बनाएंगे तो हमारे पास कितने? एक साथ लिखिए आप सब्जेक्ट को, कितने सब्जेक्ट हो गए? सब्जेक्ट आपके पास कितने हो गए? आई यू वी, दे, ही शी इट, 9। या किसी का नाम। 8 तो हो ही गए हैं। तो एक आई के अरे इज के साथ मतलब टोटल 24 आप एक साथ बना सकते हैं। ठीक है ना? एक वर्ब के साथ 3 सेंटेंस, और एक सब्जेक्ट के साथ 3 सेंटेंस, तो 8 सब्जेक्ट के साथ आप 24 सेंटेंस बना सकते हैं। आ गया समझ में? देखते हैं। यस सर। यस यस यस। सर। तो ऐसे ऐसे 24 आप केवल इज से बना, इज, एम, इज और वाज और वर ऐसे करके बना सकते हैं। देखते हैं, ये तो हो गया। आई और स्टूडेंट के साथ हमने ये हेल्पिंग वर्ब यूज कर ली, तो 24 सेंटेंस हो गए। और अब ये देखो कि आई एम अ स्टूडेंट, ही इज अ स्टूडेंट। इसमें बताओ कि ही क्या है? ही क्या है बेटा? सर मेल है। ही सब्जेक्ट है। ही क्या है? मेल है, लेकिन ही क्या है? ही सब्जेक्ट है, क्योंकि सब्जेक्ट। हाँ, जो वर्ब है इज, सब्जेक्ट। ओके, जो वर्ब है इज, और स्टूडेंट, अरे यार बीच में मत बोलो, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। इज और स्टूडेंट, ये दोनों शब्द जो है, ये वाक्य का एक पार्ट है, और ही जो है वाक्य का दूसरा पार्ट है। ठीक है ना?
तो जो ही है वो मेन पार्ट है, इसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट। क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को हिंदी में बोलते हैं कर्ता या सब्जेक्ट। सब्जेक्ट होते हैं ना, पर वो वाला सब्जेक्ट नहीं होता है ये। सब्जेक्ट मतलब आपका हिंदी, इंग्लिश और जो मैथ साइंस है वो सब्जेक्ट नहीं है। यहाँ सब्जेक्ट का मतलब है कर्ता। कर्ता मतलब काम को करने वाला, उस वाक्य का मुखिया, ठीक है ना। और इसको हिंदी में बोलते हैं उद्देश्य और इंग्लिश में बोलते हैं सब्जेक्ट। तो ये ही सब्जेक्ट है, आई सब्जेक्ट है, आई यू वी दे शीट, ये सब सब्जेक्ट है। और इज एम आर वाज वेयर विल शेल के साथ में जो बाकी का पूरा हिस्सा है उसको हम बोलेंगे प्रेडिकेट। क्या बोलेंगे? प्रेडिकेट। प्रेडिकेट मतलब ओके ओके। तो हिंदी में उसको बोलते हैं विधेय और इंग्लिश में बोलते हैं प्रेडिकेट। मतलब वाक्य का बाकी का अंश जो हो जाता है वो प्रेडिकेट होता है। ये तो मैंने आपको ऐसे ही बता दिया कि अगर आप समझ सके तो याद रखे, नहीं याद रहे तो कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं। अपने को सीखना है, हमें सीखना है जितना ज़्यादा अंग्रेजी बोल सके, जो वर्ब हम समझ सके उसके साथ हम सेंटेंसेस जोड़ के बना सके। तब देखो हमारे पास आई यू वी दही शीट है और एक ही स्टूडेंट, तो इसके साथ में हमने 24 सेंटेंस बना दिया। अगर आप में कोई ऐसा बच्चा है जो पूरे 24 सेंटेंस एक साथ बना कर के लिख सकता है, तो देखते हैं कौन कितना बना सकता है। लिख के और आप मैसेज में पेश कर दीजिए। तो ये चीज़ है। अब इज एम आर हो गया, वाज वेयर हो गया, विल शेल हो गया, इनके साथ आई यूज़ करो, यू यूज़ करके बनाइए। जैसे एक साथ कौन बच्चा, जैसे मैं बोल के बनाता हूँ बेटा आपको, है ना। जैसे इसे एक बार प्रेजेंट में बोल के बना देता हूँ, आई एम अ स्टूडेंट, आई वॉज ए स्टूडेंट, आई विल बी स्टूडेंट। 3 हो गया, ठीक है ना। फिर क्या होगा? यू आर अ स्टूडेंट, यू व। अब यू के साथ वॉज नहीं आएगा, यू के साथ क्या आएगा? व। प्लूरल आएगा, भले ही सिंगुलर है यू लेकिन प्लूरल आएगा। तो यू वर स्टूडेंट एंड यू विल बी स्टूडेंट, ठीक है। फिर वी आएगा, वी आर स्टूडेंट, वी वर स्टूडेंट, वी विल बी स्टूडेंट। कितने 9 बना दिए मैंने। फिर दे आर स्टूडेंट, दे वर स्टूडेंट, दे विल बी स्टूडेंट। 9 और 3 12 हो गए, ठीक है। उसके बाद ही इज़ अ स्टूडेंट, ही वॉज अ स्टूडेंट, यहाँ इज़ और वाज आएगा एंड ही विल बी स्टूडेंट, ठीक है। ये प्लूरल और सिंगुलर दोनों में विल बी और चलता है ना। शैल भी बहुत कम ही और शी के साथ चलता है, लेकिन जनरली विल बी ही यूज़ होता है। विल बी यूज़ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मिस्टेक नहीं है। तो आप ऐसे बना सकते हैं। आई वी यू के साथ बना दिया, दे के साथ बना, दे के साथ क्या आएगा? इज आएगा या आर आएगा बेटा? THEY दे। दे के साथ हाँ, ये आर आर नहीं बोलना है, दे आ बोलना है। दे आ स्टूडेंट, दे वर स्टूडेंट, दे विल बी स्टूडेंट। They are a student. हाँ ठीक है निर्मल पाटोदिया जी, बढ़िया बोल रहे हो। तुम्हारा Thank नाम you, sir. क्या है? पापा का नाम है या निर्मल? कि तुम्हारा ही नाम मेरा है? नाम है सर, सर हमारा नाम है। हाँ वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तुम्हारे आईडी के साथ क्लास और जोड़ देना, ठीक है ना हाँ। बेटा। तो अभी Yes. हमने क्या पढ़ा आज? अभी आप लोग में से, अब मैंने बोल के बता दिया। अब आई यू वी दे का मैंने बोल दिया, ही शी का मैंने बोल दिया, है ना। शी इज़ अ गर्ल, अब स्टूडेंट की जगह आप गर्ल बोल सकते हैं, बॉय बोल सकते हैं, ही इज़ अ बॉय। लेकिन ऐसा मत कर देना शी इज़ अ बॉय, तो बहुत ही गड़बड़ हो जाएगा, है ना। शी विल यूज ओनली फॉर गर्ल एंड फेमिनाइन जेंडर, ठीक है ना। और आप ऐसे बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। माई मदर इज अ गुड कुक, माई मदर इज अ गुड कुक। राम इज माई फ्रेंड, और आपका फ्रेंड नहीं रहा तो राम वॉज माई फ्रेंड, वो आपका दोस्त बनेगा तो राम विल बी माई फ्रेंड। तो बेटा अब आप तो अपने मन से बहुत सारे शब्द बना सकते हैं। Sir, यस he is not student.
He is a worker. हाँ, he is not a student, he is a worker, he is a labor, he is a painter, है ना? he यस। अब है ना, अब मैं बोलना बंद करता हूँ। आप में से वन बाय वन जिसको बोलना है वो अब वो अपने मैसेज में टाइप करेगा, कैन आई स्पीक, मे आई स्पीक, मे आई स्पीक सर, ऐसे करके, और या आई वांट टू स्पीक, आई वांट टू टेल समथिंग, ऐसे आप बोल सकते हैं कि मैं कुछ कहना चाहती हूँ, या मैं कुछ कहना चाहता हूँ, तो क्या बोलेंगे, आई वांट टू टेल समथिंग। अब श्वेता चौहान ने सबसे पहले लिखा है मे आई स्पीक सर, इसलिए श्वेता चौहान को यस, श्वेता चौहान बोलिए। उसके बाद जो टाइप करके बोलेगा वो वन बाय वन उसी क्रम से। श्वेता के बाद आना भंडारी ने लिखा है माई स्पीक, तो माई स्पीक नहीं लिखना है, एम आई स्पीक लिखना है। मैंने ना वो मैं आई स्पीक क्या बोला था, यस यस जल्दबाजी में ऐसा हो जाता है, कोई बात नहीं बेटा। चलिए, तो अभी पहले श्वेता बोलेगी, उसके बाद आना भंडारी बोलेगी, फिर स्वर्णिमा झाला बोलेगी। आपका टाइम शुरू होता है अब से, बोलिए बोलिए। यस। She is my classmate. बोलिए बेटा। She speak very well in English. यस। चलिए चलिए बताओ, बोलो जल्दी से। She is a very good person. और बताओ। बोलो बेटा। सर आना बोलो। आना बोलिए। आप, मुझे लगता है रिटर्न प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं करते हैं जितना हमने लिखा है ना। हाँ, आना बोल सकती है बेटा। मेरा माइक ऑफ हो गया था। ओके। My father name is Pankaj Bhandari. He Yeah. is very hard working. He is manager of Ideas company. My mother name is Swati Bhandari. She is government teacher. She is hard work. यस, नाइस। चलिए और बताइए। रुद्रांशी बोलेगी क्या? ये भी अविराज जाटव भी बोल रहा है, सुफियान खान भी बोल रहा है। चलो सुफियान खान को, हाँ, वन बाय वन। स्वर्णिमा बोलो, चलो तुमने बोलो, इसके बाद बाकी लोग बोलेंगे। स्वर्णिमा बोलो। स्वर्णिमा आपकी आवाज नहीं आ रही है। अवान खान ने देखो ढेर सारे सेंटेंस बना दिए। आई एम स्टूडेंट, आई वाज स्टूडेंट, आई विल स्टूडेंट, वेरी नाइस। चलो बोलो स्वर्णिमा। हाँ, और बोलो ना, एक ही बोला तुमने। कौन है पापा मम्मी चाचा, कौन बोल ये बता रहा है। आप एक बार लर्न कर लो या लिख लो, लिख करके बोल दो तो भी चलेगा, है ना। हाँ, एक मिनट। हाँ, यस, वेरी नाइस। My father's name is Mr. Devji Jala. My mother's name is Mr. Swati Jala. My grandmother's name is Mrs. Kutum Jala. My school name is Kendri Vidyalay. यस, बोलिए। और कौन बोलेगा? हाँ हाँ, ये राशिका. बोलो बोलो, बोलिए बेटा। My name is Rashika Malvi. My father name is Mr. Hemant Malvi. My mother name is Mrs. Bhavna Malvi. I study in class 2nd B. I school name is Kendriya Vidyalay School Rajgarh. अरे Thank you. वेरी नाइस, वेरी नाइस। क्या नाम है तुम्हारा? राशिका. राशिका भटनागर। बहुत सुंदर बेटा। अरे वाह वाह वाह। बेटा एक काम करना राशिका, आप अपना अच्छा छोटा सा एक वीडियो बनाना, कुछ सेंटेंस और बोल करके उसको हम अपने स्कूल के यूट्यूब चैनल पे डाल देंगे ना।
तो कोई भी दुनिया में फिर उसको, ओके, फिर वर्ल्ड में कोई भी देख सकेगा उसको, ठीक है। और वो हम लिंक आपके साथ शेयर कर देंगे। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच। अब और कौन बोलना चाहता है? हाँ बोलो बोलो, कौन बोलेगा? चलो बोलो। My name is Sufyan Khan and my father name is Rais Khan. हम्म। He is a very hard worker. हाँ हाँ। My mother name is Shaheen Khan. हम्म। She cook a very tasty. क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया। And I am a student. My school name is केंद्रीय विद्यालय राजगढ़. ओके, अबान खान बोलना चाह रहा है बेटा अभी। सर मैं अभी कौन बोलेगा? बोलो ना जल्दी से। निर्मल। निर्मल पाटोदिया. बोलो बोलो बोलो। लेकिन Sir, she is not nurse. She is a teacher of the Kendriya Vidyalaya School, Rajgarh. कौन? चलो ठीक है ठीक है। सर हम बोले सर हाँ My बोलो। name is Ayaz. My sister name is Anaya. My mother's name is Ekha Sen. My father's name is Dharmendra Kumar Sen. ओके, वेरी नाइस। चलो और कौन? अबान अबान खान बोलेगा? बोलो। अबान खान की। My name is Aban Khan. I study in class 3rd A. My brother name is Junaid Khan. My father name is Jubair Khan. He is a businessman. My mother name is Mumtaz Khan. She is a government teacher. अरे वाह, Thank you. वेरी नाइस बेटा, वेरी नाइस वेरी नाइस। My topic is good behavior. हाँ बोलो, कौन बोल रहा है? My mom told me to wash hand before meal. वेरी नाइस। कौन बोल रहा है? We always help others. यस। और बेटा? We should night and speak for school. Not lie and always speak truth. वेरी गुड वेरी गुड। चलो ठीक है, ओके ओके। Told me be, to be a good person. यस, वेरी नाइस। अभी कौन बोल, अब स्कूल पर कौन बोलना चाह रहा है? I can speak. बोलो, कौन बोल रहा है? My name is Vandana Pawar. My father name is Manoj Singh Pawar. My mother name is Sheila Singh Pawar. My brother name is Arjun Singh Pawar. My ठीक है ठीक है, चलो अच्छी बात है। अरे बेटा सुनो, अब आप एक काम करो, सुनो मेरी बात, सुनो ध्यान से। सारे बच्चे, ये कुछ बच्चे जो ये बदमाशी कर रहे हैं ना, हाँ हाँ, देखो ये कुछ बच्चे जैसे निर्मल पाटोदिया और कोई दूसरे बच्चे ये गलत तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं अपने आप को, और टेढ़ा मेढ़ा जो अपना मुंह बना करके, और फिर ये यहाँ पे स्क्रीन पे आ रहे हैं। इनको मैं कल ज्वाइन नहीं करवाऊंगा अगर ऐसा करेंगे तो, ठीक है। 2-3 बच्चों ने अभी ऐसा किया है। चलो ठीक है बेटा, आप एक काम करें, अभी मुझे आज अभी कहीं एक जगह जाना भी था। अभी क्या टाइम हो रहा है? 7:50 हो गए हैं। हम लोगों को करीब 40 मिनट्स तो हो गया है ना, एक पीरियड लगभग हो गया है। तो मैं सोचता हूँ हम लोग अभी यहीं पर कवर करते हैं ना।